एजुकेशन सतगुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों पर बात कर रहे हैं और हर एक वीडियो के अंदर हम अपने एक अलग ही टॉपिक को ले रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड की वन संपदा। जी हाँ, उत्तराखंड की जो खूबसूरती है वो उसके वनों से और यहाँ के पहाड़ों से हैं। तो इन पहाड़ों में बहुत अच्छी वन संपदा पाई जाती है और इसी वन संपदा के आधार पर उत्तराखंड खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने उत्तराखंड की इन्हीं वन संपदाओं के बारे में बात करेंगे और इसमें मात्र हम केवल इनके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन्हीं फैक्ट्स को पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके हम अपने कुछ उत्तराखंड के वन संपदा से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी और पेन अपनी बगल में लेके बैठे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको लगातार नोट करने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तराखंड में वन संपदा का अतुल भंडार है और उत्तराखंड के वन क्षेत्र, वनों के प्रकार, वन आच्छादित क्षेत्र, वन नीतियों तथा उत्तराखंड वन सांख्यिकी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 37,990.60 वर्ग किलोमीटर में वनों का विस्तार है। जहां आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं और जो उत्तराखंड की वन नीतियां हैं या उनके जो स्टैटिक्स हैं, उनमें उत्तराखंड की जो वन संपदा बताई गई है वो 37,999.60 वर्ग किलोमीटर बताई गई कि उत्तराखंड में इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन हैं जो पाए जाते हैं, जो राज्य के क्षेत्रफल का 71.05% है और इनमें वन विभाग और पंचायतों के अधीन क्षेत्र शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य का 71.05% क्षेत्र है उस पर वन पाए जाते हैं और इन वनों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, वन विभाग के अधीन क्षेत्र और पंचायतों के अधीन क्षेत्र। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड में वन और वन क्षेत्र। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड की जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत अलग अलग प्रकार की है। अगर आप देखें तो उसके दक्षिण में मैदानी क्षेत्र है और अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो पहाड़ आते जाएंगे और जो वहाँ के वन है वो लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के आधार पर उत्तराखंड को कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है और इसमें वनों के प्रतिशत के बारे में जानकारी आपको दी गई है। यदि बात करें हम 600 से 1200 मीटर वाले जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो उनमें जो वनों का कुल प्रतिशत है वो 16.3% है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अगर हाइट की बात करें, आप 600 से 1200 मीटर की तरफ चलेंगे तो वहां पर जो वनों की सघनता है वो 16.3% है। वहीं आगे बात करें तो 1200 से 1800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22.3% है। जी हाँ, जो ये हाइट आपको बताई है 1200 से 1800 मीटर, तो यहाँ पर जो वनों की उपस्थिति है वो 22.3% है। वही अगर आगे बात करें तो 1800 से 3000 मीटर वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक, दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 22.5% है, तो आप इसको कर लीजिएगा। तो इस वाले क्षेत्र में ही सबसे अधिक वन जो उत्तराखंड के अंदर है वो इसी एल्टीट्यूड या कहीं तो इसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी उसी प्रकार से जो पेड़ों की उपस्थिति है उत्तराखंड के अंदर वो लगातार घटती चली जाती है। तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल पर 16.61% भाग पर अति सघन वन। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो वन होते हैं वो तीन अलग अलग भागों में भी डिवाइड होते हैं। जैसे कि कुछ वन ऐसे होते हैं जो बहुत सघन होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है। दूसरा, कुछ वन ऐसे होते हैं जो कम डेंस होते हैं और कुछ वन ऐसे होते हैं जिनके बीच में बहुत सारा स्पेस पाया जाता है। ठीक है, उनको अलग अलग भागों में ऐसे ही बांटा गया है। तो बात करें कि 19.61% भाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 19.6% भाग उत्तराखंड का ऐसा है जिसमें जो वनों की डेंसिटी है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा 56.11% भाग पर मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। वहीं 24.27% भाग पर खुले वन पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वनों की डेंसिटी है बहुत कम है और बहुत दूर दूरी पर हमारे जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। तो आप इन फैक्ट्स को भी नोट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो हमारे ये वन है ये अलग से रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड क्षेत्रों के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। और अगर इनके हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के कुल वनों में 49.6% जो वन है वो आरक्षित वनों में आते हैं। वही 18.48% वन प्रोटेक्टेड वन यानी कि संरक्षित वनों के अंदर आते हैं। इसके अलावा मात्र 2.93% जो वन है वो अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम इन वन क्षेत्रों की अगर उनको हम वर्ग किलोमीटर में देखें तो आरक्षित जो वन क्षेत्र है यानी रिजर्व फॉरेस्ट है वो 2565 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। वही संरक्षित वन क्षेत्र 614 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वो हमारे 1917 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो ये इसका एक डेटा है, आप इस डेटा को नोट कर सकते हैं।
वहीं उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल जिले में तथा सबसे कम क्षेत्रफल उधम सिंह नगर में है। यहाँ दोस्तों अक्सर जो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट है उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो जो वनों का क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा है और कुछ क्षेत्रफल में वन बहुत कम है। तो इसी क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो पौड़ी गढ़वाल है और उधम सिंह नगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उधम सिंह नगर और हरिद्वार का, यहाँ पर बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पर जो वनों की सघनता है या जो क्षेत्रफल है वो कम है। सबसे अधिक सघन वन नैनीताल में पाए जाते हैं और सबसे अधिक मध्यम सघन वन पौड़ी गढ़वाल में, जबकि सर्वाधिक खुले वन पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं। जैसे कि आप उनकी डेंसिटी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसमें क्या है कि जो सबसे अधिक डेंसिटी पाई जाती है वनों के बीच में, वो जो नैनीताल जिला है हमारा, उस नैनीताल जिले में ही जो वन होते हैं वो सबसे डेंस होते हैं। यदि बात करें पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर जो वनों की सघनता है वो थोड़ी मध्यम हो जाती है और पौड़ी जनपद में जो हमारे वन है वो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, मतलब उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। तो यदि बात करें आगे, तो राज्य में 59.70% गढ़वाल मंडल में तथा 40.30% कुमाऊं मंडल में है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जो उत्तराखंड स्टेट है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड है, गढ़वाल और कुमाऊं। तो इस आधार पर भी जो वनों की प्रतिशत है वो भी अलग अलग है। यदि बात करें गढ़वाल मंडल में, तो गढ़वाल मंडल में वनों की प्रतिशतता लगभग 60% के आसपास है। वहीं कुमाऊं मंडल में जो वन पाए जाते हैं उनकी जो प्रतिशतता है वो 40.30% है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल का 70.46% वन विभागाधीन, 13.76% राजस्व विभागाधीन, 15.32% वन पंचायताधीन तथा 0.46% निजी वन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं कि जो उत्तराखंड का जो कुल वन संपदा है उसके ऊपर जो मैक्सिमम अथॉरिटी है वो सरकार की है और मात्र 0.460% जो वन है उसके ऊपर केवल लोगों का अपना खुद का अधिकार है। जैसे कि आप ऊपर के आंकड़े देख रहे होंगे, तो 70, 13 और 15% है, इसके ऊपर पूरे तरीके से सरकार का ही अधिकार है और सरकार अपने अंडर में ही रह के उत्तराखंड की वन संपदा या उसकी रॉयल्टी का इस्तेमाल करती है। चलिए आगे बात करते हैं वनों के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, अगर वनों की बारे में बात करें तो उत्तराखंड में अलग अलग एल्टीट्यूड या उसकी ऊंचाई या उनके भौगोलिक क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं और यही वनों के मुख्य प्रकार भी है, क्योंकि अगर आप देश दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो वनों को कुछ इसी आधार पर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम उपोष्ण कटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो वन होते हैं वो 750 से 1200 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जी हाँ, जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी सी अधिक होती है, तो वहाँ की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जैसे कि आपने वीडियो में देख रहे हैं कि इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, शीशु, शीशु मतलब शीशम तथा बांस आदि के वृक्ष प्रमुख हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वाली एल्टीट्यूड के ऊपर आपको इस टाइप के ही हमारे पेड़ या वन मिल जाएंगे। आगे बात करें उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, जी हाँ ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। अगर इनके बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट वन 1500 मीटर से कम की ऊंचाइयों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में औसतन कम वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर वर्षा थोड़ी कम हो जाती है तो ऐसे क्षेत्रों पर ही हमारे इस प्रकार के जो वन है वो उगते हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट कहते हैं। और इन क्षेत्रों में डाक, सेमल, गुलर, जामुन तथा बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। वही आगे बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पतझड़ वन वे होते हैं जो एक सीजन में आके अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, स्पेशली भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है, मानसून ही हमारी वन संपदा को या कहीं तो वनस्पतियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के जो वन है वो यहाँ पाए जाते हैं। इन वनों का क्षेत्र उत्तराखंड में 1500 मीटर तक के ऊंचाइयों तक फैला हुआ है और इनमें प्रमुखतः सागौन, सहतूत, प्लास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल के वृक्ष मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अल्पाइन झाड़ियां व घास के मैदान। जी हाँ, अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान वन क्षेत्र 3000 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों आप समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहां पर जो वनों की हाइट है वो थोड़ी कम होती चली जाएंगी और जो हमारे वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उनकी जो हाइट है वो लगातार कम होती चली जाएंगी और पेड़ अब घास और झाड़ियों में बदल जाएंगे। ठीक है, इनमें से मुख्यतः जूनिपर, विलो, रिब्स आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इनकी आपको बताया जूनिपर, विलो और रिब्स, ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो हाइट है बहुत कम होती है और इसी की वजह से यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और फाइनली बाद में घास के मैदान में बदल जाते हैं। इनसे अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं जिनमें बुग्याल, प्यार व मिडो प्रमुख है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस ऊंचाई से थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो पेड़ों की हाइट एकदम बहुत छोटी हो जाएगी और जो पेड़ होंगे अब वो घास के मैदान में बदल जाएंगे, जिनको हम अल्पाइन या घास के मैदान
कहते हैं। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।